नमस्कार दोस्तों। 2023 एशिया कप फाइनल में श्रीलंका की टीम कुछ इस ओवर कॉन्फिडेंट के साथ उतरी थी कि जिस तरह इन लोगों ने जैसे 2022 में पाकिस्तान को फेंटा लगाया था, कुछ इसी तरह इस बार भी इंडिया को फेंटा लगाएंगे। और ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे कि भैया नागिन डांस करना ही करना है। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के लिए बारिश की वजह से जो मैच रुका हुआ था, उसके बाद तो भैया मोहम्मद सिराज की कोलंबो में ऐसी आंधी आई जिसमें आधे से ज़्यादा श्रीलंका की टीम ढह गई और जो बाकी कुछ काम था वो हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और ईशान ने कर दिया। दोस्तों, आज का जो हमारा पर्पस है वो इंडिया के कसीदे पढ़ने का तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। हमारा जो मेन एजेंडा है, हमारा जो मेन मुद्दा है वो भैया सबको पता है। पूरी पब्लिक एक ही चीज़ चाहती है, वो है वर्ल्ड कप को जीतना। और इस एशिया कप को ख़त्म होने के बाद हमारे पास कुछ पॉजिटिव्स निकल के आए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमें इम्प्रूव करनी है। आइए खाली इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इन पॉइंट्स को ख़त्म होने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 पॉइंट्स हैं आपकी स्क्रीन पर, इनको डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। तो सबसे जो पहला पॉइंट है उसको आप समझ ही गए होंगे कि भैया 2018 के बाद, 2018 में आपको याद होगा रोहित शर्मा कैप्टन थे और उन्होंने एशिया कप जिताया था। 2018 के बाद 19, 20, 21, 22 और 23 आधा चला गया है। ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके थे, हमने कोई मल्टी टीम टूर्नामेंट नहीं जीता था। और ऑलमोस्ट 5 साल के बाद हमने ये मल्टी टीम टूर्नामेंट जीता है और जिससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। मुझे तो लगता था जब हम 6 मल्टी टीम टूर्नामेंट हार चुके थे इन 5 साल के बीच में कि हम चोकर्स हैं। और 2022 T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद तो कपिल देव जी ने भी ये कह दिया था कि हम चोकर्स बन चुके हैं। तो इस एशिया कप को जीतने के बाद इस टीम को इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा और मुझे भरोसा है कि ये टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है इस वर्ल्ड कप को। 99% चांस है कि इस वर्ल्ड कप को हमारी टीम इंडिया ले जाएगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है बॉलिंग। अब बॉलिंग हमारी इतनी डैजलिंग हुई है, इतनी अमेजिंग हुई है जिसका कोई जवाब नहीं। आपको याद होगा कि 2023 एशिया कप से पहले सारे के सारे एक्सपर्ट्स, आप इंडिया में देखें, आप पाकिस्तान में देखें या किसी और कंट्री के एक्सपर्ट्स को, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय देखें, तो सबका यही मानना था कि पाकिस्तान फेवरेट है क्योंकि इनके पास बेस्ट बॉलिंग लाइन अटैक है। दैट वाज नो डाउट अबाउट दैट। बट आफ्टर दिस एशिया कप वॉज कम्प्लीटेड, एशिया कप के फिनिश होने के बाद इंडियन टीम की बॉलिंग में जो पैनापन दिखा है एशिया कप के दौरान वो लाजवाब है। क्या स्विंग बॉलिंग हुई है भैया। पहले 10 ओवर में तो मुझे तो ऐसा लगता था कि बॉल पूरे बल्ले पे आ ही नहीं रही है, कोई मतलब तुक्के में ही बल्ला घुमा रहे हैं सारे के सारे प्लेयर। आप पाकिस्तान के खिलाफ देख लीजिए, आप जो लीग स्टेज के अंदर श्रीलंका के खिलाफ हुआ था वो देख लीजिए। अमेजिंग, मतलब दोनों मैचों में इतनी अमेजिंग बॉलिंग हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। और उसका श्रेय पूरा जाता है जसप्रीत बुमराह को और मोहम्मद सिराज को। मोहम्मद सिराज के तो क्या ही कहने, पर जसप्रीत बुमराह जो मुझे नहीं लगता था वो इतनी जल्दी आके ऐसा परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन इंजरी के बाद आने के बाद भी कोई मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि वो बंदा इंजरी से आया। और भैया क्या 4 चांद लगा दिए जसप्रीत बुमराह ने, 4 चांद लगा दिए हमारी बॉलिंग के अंदर। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। लव टू सी द इंडिया बॉलिंग इन एशिया कप। थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा मिडल ऑर्डर। एशिया कप से पहले और मुझे याद है अच्छी तरह से, रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब से युवराज सिंह रिटायर हुए हैं उसके बाद से 4th जो नंबर है बैटिंग ऑर्डर में, उसमें अच्छे से कोई मिला ही नहीं है आज तक और हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो इस एशिया कप के बाद जो पोजीशंस हैं वो शायद फिक्स हो चुकी हैं क्योंकि इतना अल्टीमेट परफॉर्मेंस दिया है। आप केएल राहुल की बात कर लीजिए और हार्दिक पांड्या बॉलिंग से तो पूरा बवाल ही मचा रहे हैं, लेकिन बैटिंग से भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जब इंडिया को सख्त ज़रूरत थी। और ईशान किशन, इस बंदे का तो हम क्या ही बोलें भैया। इसको बोलो ओपनिंग तो ये ओपनिंग में रन बना रहा है, इसको बोलो मिडल ऑर्डर तो ये मिडल ऑर्डर में भी रन बना रहा है, इसको बोलो कीपिंग मत कर फील्डिंग कर जाके तो ये फील्डिंग भी अच्छी कर रहा है। तो इस बंदे ने तो भाई 3D परफॉर्मेंस दिया है जिसका कोई जवाब नहीं।
तो इसी बात से हमको कहना पड़ेगा कि इंडिया के जो चांस हैं वर्ल्ड कप जीतने के वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो लेट्स से थम्स अप टू इंडिया। चौथा पॉइंट, और वो है इंडियन टीम का मेन कंसर्न, और वो क्या है? लोअर मिडल ऑर्डर बैटिंग। भैया जडेजा के बैट से रन ही नहीं आ रहे हैं। अगर अक्षर पटेल को खिलाएं तो भैया वो बैटिंग तो अच्छी कर रहा है पर बॉलिंग में उसके दिक्कत आ रही है। श्रीलंका के खिलाफ सारे जो बॉलर्स थे वो इंडियन टीम के वो अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, पर अक्षर पटेल छः रन प्रति ओवर भैया खा रहा है, तो दिक्कत तो है। और शार्दुल ठाकुर की बात करो तो बॉलिंग से तो चलो अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन बैटिंग जिस वजह से इसको खिलाया जा रहा है वो वजह इनको समझनी पड़ेगी कि नीचे जो रन चाहिए वो इनको कम से कम 20-25 रन ऐसे स्कोर देना पड़ेगा, वरना तो कोई फायदा नहीं है। वरना एक प्रॉपर फास्ट बॉलर खिला लो। भैया मोहम्मद शामी बैठे हैं आपकी वजह से बाहर, क्योंकि आप बैटिंग कर सकते हो, तो बैटिंग तो आपको करके दिखानी पड़ेगी, वरना तो कोई फायदा नहीं है। लास्ट पॉइंट, दैट इज 5th पॉइंट, और वो है हमारी फील्डिंग। हमारी फील्डिंग स्पेशली नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ इस एशिया कप के अंदर इतनी पैथेटिक रही है जिसका कोई जवाब नहीं। और मार्क माय वर्ड्स, अगर हम सेम मिस्टेक इस अगली सीरीज, अपकमिंग सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करते हैं तो ये बंदे अपने को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम वार्नर का कैच छोड़ेंगे किसी 10 या 12 के निजी स्कोर पर तो ये बंदा 112 रन जाके ठोकेगा सीधा। अगर हम स्टीव स्मिथ का कैच छोड़ेंगे अगर 20-22 रन पे तो ये बंदा फिर 140 बनाएगा। इतनी कैपेबिलिटी है और इतना हमें कॉस्ट करने वाला है अगर हम कैच छोड़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपको याद होगा 2021 के सेमीफाइनल में जब हसन अली ने कैच छोड़ा था, सबको याद है, पूरा देश खुश हो गया था, हमारे इंडियन पूरा हमारे हम फैंस तो बहुत खुश हुए थे। और जो 3 छक्के उसके बाद जो मारे थे। सेकंड, आपको याद होगा अर्शदीप ने जो कैच छोड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो उसने कैच ड्रॉप कर दिया। और आपको ये भी याद होगा कि केएल राहुल का जो कैच छूटा था जब बांग्लादेश की सीरीज चल रही थी बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद मेहंदी मिराज ने 100 किया और वो मैच जिता ले गया। तो भैया कैचेस विन मैचेस, कैच पकड़ो, एक भी मिस्टेक नहीं करनी है हमें इस वर्ल्ड कप के अंदर, ये हमें मेक श्योर करना है। और कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और प्यारी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने प्यारे कमेंट्स इस कमेंट बॉक्स के अंदर भर दीजिए। थैंक यू।